देखिए, इंग्लिश में टेंस इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। जैसे कोई भी सब्जेक्ट में उसका बेसिक होता है, वैसे इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस आपको आना चाहिए। टेंसेस अगर आ रहे हैं तो आप इजीली कोई भी सेंटेंस बना लोगे, इससे आप एरर भी फाइंड कर लोगे। तो टेंसेस पर आज शुरू करते हैं। हम नॉर्मली जानते क्या है कि टेंसेस आर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर होते हैं। हाँ, तो बच्चों आज हम टेंस पढ़ेंगे। टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। इससे पहले कुछ है नाउन्स, प्रोनाउंस, प्रीपोजिशन, बट टेंसेस से मैं शुरुआत कर रहा हूं और इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। टेंसेस इंग्लिश में तो 3 ही होते हैं, हिंदी में भी 3 होते हैं, बट आपको बता दो संस्कृत में 5 होते हैं। अब वो आगे का टॉपिक में बताऊंगा मैं, बट यहां पर टेंसेस हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट मींस लास्ट में जिसके है, जो टाइम अभी ये चल रहा है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट के भी टाइप्स अभी। तो प्रेजेंट के लास्ट में जैसे मैंने बताया है आता है, तो पास्ट में क्या आता है? पास्ट में सोचो जरा, जो टाइम आपका बीत चुका है, मींस आप आधे घंटे पहले क्या कर रहे थे, तो लास्ट में था आया। तो इस पास्ट में लास्ट में था सेंटेंस, मतलब ऐसा टाइम जो निकल चुका है, आधे घंटे पहले, 2 घंटे पहले जो आपका टाइम हो चुका है, या आप 2 साल पहले क्या कर रहे थे, वो सब पास्ट में जाता है। फ्यूचर आप जानते हैं कि जब आप हिंदी में बोलेंगे तो इसके लास्ट में गा, गी, गे, ऐसे एक्सेट्रा ऐसे सेंटेंस होते हैं। नॉर्मली प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर के अगर हम इसके पार्ट्स में जाएंगे तो होते क्या है? 4। वो भी याद रखना है, क्योंकि टोटल टेंसेस के टाइप्स लेकर के सारे 12 होते हैं। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, वो आज कंप्लीट कराता हूं मैं। तो फर्स्ट को सिंपल या इंडेफिनिट कहते हैं। देखो, हिंदी मीडियम वाले तो इंडेफिनिट बोलते हैं और सीबीएसई बोर्ड में सिंपल बोलते हैं। तो इसको अगर आप ऐड करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर हो जाता है। अगर आप इंडेफिनिट यूज कर रहे हैं तो इंडेफिनिट बाद में लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। नेक्स्ट है फिर आपका कंटिन्यूअस। ये सभी में सेम होता है। कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। परफेक्ट, नेक्स्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए, इसके साथ 4, कॉन्टिन्यूअस के साथ 4, ये सिंपल के साथ प्रेजेंट और कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। हम ये कह सकते हैं इसके साथ कितने हुए? 4, प्रेजेंट, 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 प्रेजेंट। अगर हमने चारों इसके पार्ट यूज किए तो 4 हो गए। पास्ट के साथ भी 4 हो रहे हैं, फिर फ्यूचर के भी साथ हो रहे हैं 4। कौन कौन से? अगर मैं इसको बताऊं तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। टोटल 12 हो जाते हैं। अब ये 12 अगर हम पढ़ लेंगे तो इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो डाउट्स बन रहा है, जो आए दिन एरर फाइंड करने के लिए आता है, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये मैं गारंटी देता हूं, ये मैं तुम्हें कराऊंगा, बट थोड़े टाइम तक बने रहना है। सबसे पहला अगर सेंटेंस हम शुरू करें, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, इसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं।
तो आप ये ना समझना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट डिफरेंट है, बोथ आर सेम। आप रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, इसको पहचानोगे कैसे, कैसे पहचानोगे कि ये सिंपल प्रेजेंट है? देखो इंग्लिश में लिखा रहेगा तो हम हेल्पिंग वर्ब देख लेंगे, और हिंदी में कोई बोलेगा तो हमें उसके लिए टेंस को पहचानना है सबसे पहले कि कौन सा है ये। तो मैं रिकॉग्नाइजेशन बता दूं, हिंदी में लास्ट में इसके ता है, ती है, ऐसे टेंस आ जाएगा, या नॉर्मली है आ गया विदाउट हेल्पिंग वर्ब, तो हम समझ जाएंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट है। कैसे करते हैं? तो इसका जो पॉजिटिव फॉर्म होता है, पॉजिटिव मीन्स जिसमें सिंपल सेंटेंस में पॉजिटिव मीन्स होता है आपका कि कोई भी काम हम ऐसा करें जिसमें नॉट नहीं आता है, क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। जैसे मैं खाना खाता हूं, मैं सोता हूं, मैं उठता हूं, मैं बैठता हूं, मैं नाचता हूं, मैं गाता हूं, कुछ भी सेंटेंस लास्ट में ता है और पॉजिटिव मीन्स नॉट नहीं आना है इसमें। तो इसको अगर हम इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे इसका रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसके साथ है? सिंगुलर नंबर के साथ है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होगा, अब बोलोगे सर सिंगुलर नंबर क्या होता है? तो सिंगुलर नंबर बच्चों ही, शी, इट, ये सिंगुलर नंबर होते हैं या किसी का नेम। और प्लूरल नंबर आएगा तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ प्लूरल नंबर में उसी की इंग्लिश लिख देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देते हैं। जैसे गो, जाना है तो गो, कम, सी, राइट, रीड, ये फर्स्ट फॉर्म ही तो है। तो इसको आप डायरेक्टली यहां पर रख दोगे, देन ऑब्जेक्ट। ये अब बोलोगे प्लूरल होते कौन से हैं? तो इंग्लिश में आई, वी, यू एंड दे, ये प्लूरल नंबर्स होते हैं, और इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे। और सिंगुलर नंबर होगा मींस ही, शी, इट आएगा, तो वर्ब में यस या यस होगा। चलते हैं एग्जाम्पल पर इसके। अगर एग्जाम्पल लें इसका, वह क्रिकेट खेलता है तो ही प्लेज क्रिकेट, प्लेज क्रिकेट, यस आ गया यहां पर। अगर आप इसी में बोलोगे मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं, तो आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, यस या यस नहीं आया, बिकॉज ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लूरल तो फर्स्ट फॉर्म, और सिंगुलर तो यस या यस। अभी जैसे बोले कि वो कोलाबा जाता है तो ही गोज टू कोलाबा। अब देख लो यहां पर ईएस आ गया, एस और ईएस ये कब आते हैं ये भी बताऊंगा। ये जो वॉवेल है उसके साथ ईएस आ जाते हैं। वॉवेल ए ई आई ओ यू नॉर्मली क्लास 4th 3rd में पढ़ा ही होगा। और प्लेस PLAYS, ये इसमें एस आया। तो ओनली सिंगुलर नंबर में ही ये प्रोसेस होता है, प्लूरल में आप डायरेक्टली यू कैन राइट आई प्ले। जैसे मैं एक लेटर लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, आई राइट अ लेटर। पापा ऑफिस जाते हैं तो पापा गोज टू ऑफिस। मम्मी खाना पकाती हैं तो मदर कुक्स फूड। वे मार्केट जाते हैं, वे मीन्स प्लूरल आ गया, दे गो टू मार्केट ओनली, दे गो टू मार्केट, दे गो ओनली बिकॉज ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट है यहां पर। तो इसका पॉजिटिव फॉर्म आई थिंक सबको आ गया होगा। निगेटिव में अगर हम इसके चलें तो उसके रूलिंग में डू नॉट और डज नॉट आते हैं। चलो करते हैं उसको। तो हम पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट, क्या अब निगेटिव सेंटेंस करेंगे। निगेटिव मीन्स जिसमें ना है, सिंपल है। निगेटिव यार मैं
काम नहीं करता हूं, मैं नहीं सोता हूं, मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, ऑल आर निगेटिव, नहीं वर्ड आ गया निगेटिव। तो हम इसको करेंगे कैसे? आप लगाओगे सब्जेक्ट, सिंगुलर है तो डज नॉट और प्लूरल है तो डू नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मींस यस या यस लगाने का खत्म सिस्टम, ओनली पॉजिटिव में ही होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप इसमें एग्जांपल लें कि मैं दवाई नहीं लेता हूं तो आई डू नॉट। अब कुछ लोग कहेंगे डोंट, बट ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है उसका डू नॉट का। आई डू नॉट टेक मेडिसिन। सर वो झूठ नहीं बोलता है, तो ही डज नॉट टेल अ लाई। वो झूठ नहीं बोलता है, डज नॉट, बिकॉज ऑफ सिंगुलर, और ये प्लूरल है तो डू नॉट। मैं अपना बर्थडे मनाता हूं तो आई सेलिब्रेट, नहीं मनाता हूं, निगेटिव है ना, तो आई डू नॉट सेलिब्रेट माई बर्थडे, माई बर्थडे। अब ये हुआ क्या, आई के साथ अपने के लिए माई आता है, ये भी जान लेना इंग्लिश में। इंग्लिश में अपने की वर्ड, जैसे कोई बोले कि तुम अपना काम करो तो यू के साथ जो अपना होता है वो योर आता है। अगर शी होगा सब्जेक्ट में तो अपने के लिए हर आता है। अगर वहीं पे वी लगा हुआ है तो उसके अपने के लिए और आता है। ही है तो अपने के लिए हिज आता है, और यहां पे दे अगर आएगा तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी देयर। ये वर्ड भी हमें जानने हैं। ये अपने की इंग्लिश रट लिए, हिज मीन्स अपना होता है, नो, डिपेंड ऑन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पे क्या है, यू है तो वो योर हो जाएगा। तो यहां पर आई डू नॉट सेलिब्रेट माई बर्थडे मीन्स सभी में निगेटिव हमने अप्लाई किया, तो इस तरीके से ये निगेटिव होता है फिनिश। और हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन मार्क वाले में, मीन्स इंट्रोगेटिव। हाँ तो बच्चों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव को पहचानने के लिए यार क्वेश्चन मार्क आता है लास्ट में, कोई दिमाग नहीं लगाना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क मींस इंट्रोगेटिव। अब जब सिंपल प्रेजेंट के इंट्रोगेटिव पर हम चलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो होगी उसकी हम फर्स्ट में लाएंगे। क्या होती है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो चलते हैं एग्जाम्पल करने इसके। एग्जाम्पल जैसे बोले कि क्या आप स्कूल जाते हो, तो डू यू गो टू स्कूल। ये फार्मूले को अप्लाई करना है ओनली। अगर बोले क्या वो स्कूल जाता है, तो ये डू की प्लेस पर क्या हो जाएगा, डज। डज ही गो टू स्कूल। क्या पापा ऑफिस जाते हैं, तो डज, बिकॉज पापा इज सिंगुलर नंबर ना, तो डज पापा गो टू ऑफिस। क्या आप अपना काम करते हो या होमवर्क करते हो, कुछ भी लास्ट में ता है आएगा और क्या से सेंटेंस होगा, तो डू यू डू योर होमवर्क। तो ये तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है। अगर सर बीच में क्यों कब कैसे आ गया तो उसकी इंग्लिश कैसे करेंगे, तो ओनली उसमें क्या करोगे आप, फर्स्ट में उसकी इंग्लिश रख दोगे। जैसे कहां आया, तुम कहां रहते हो, सपोज सेंटेंस दे दिया तुम कहां रहते हो, तो यहां पर बीच में आया, जैसे बोलेगा तुम कहां रहते हो,
ये सेंटेंस दे दिया, तो ये कहां वर्ड बीच में है, तो इसकी इंग्लिश आप शुरू में रख देंगे, बाकी ये फार्मूला ही फॉलो करना है। कहां मीन्स वेयर, तुम प्लूरल होता है इसलिए डू लगाओगे, वेयर डू यू, रहने का तो लियो। नॉर्मली हम इस सेंटेंस का यूज भी करते हैं। अभी बोले तुम क्या करते हो, तो व्हाट डू यू डू, ये डू है आपका हेल्पिंग वर्ब और ये डू है काम करने वाला। इन सब में क्वेश्चन मार्क आएगा, इंट्रोगेटिव है तो इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी फिनिश होता है। और आपका ये एक टेंस जिसका नेम था सिंपल प्रेजेंट, वो हो जाता है फिनिश। सिंपल है, नॉर्मली आप उसमें पॉजिटिव में आप क्या करोगे, डू, उसमें यस या ईएस सिंगुलर नंबर के साथ, प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आपका निगेटिव होगा तो आप सब्जेक्ट डज नॉट या डू नॉट, डिपेंड ऑन सिंगुलर है तो डज नॉट, प्लूरल है सब्जेक्ट तो आप डू नॉट अप्लाई करोगे। अगर इंट्रोगेटिव आ गया तो ये आपके सामने मैंने फार्मूला लिखा कि डज और डू शुरू में आते हैं, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सा ये मैंने कुछ एग्जांपल लिया, जैसे और बहुत सारे कि क्या आप क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, क्या आप लेटर लिखते हो, डू यू राइट अ लेटर। सिंपल सा आप डिपेंड ऑन उसके सब्जेक्ट की, अगर डू आप यूज कर रहे हो मींस प्लूरल होगा, डज आप यूज कर रहे हो तो सिंगुलर सेंटेंस, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज होता है। तो सिंपल प्रेजेंट में ओनली यही रूल है। प्रेजेंट अभी हम, हाँ तो बच्चों अभी हम जस्ट कौन सा टेंस फिनिश किए हैं, सिंपल प्रेजेंट, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सबसे इजी और सबसे इंटरेस्टिंग टेंस। इसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, यूट्यूब पर डाल दिया था, आपने शायद देखा हो, बट शॉर्ट में फिर से देख लेते हैं क्योंकि अभी हमारा टारगेट है कि फर्स्ट टू लास्ट। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम रिकॉग्नाइज पहचानेंगे कैसे कि कहां पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूअस मींस क्या, कॉन्टिन्यू मींस कोई भी ऐसा काम होगा जो कंटिन्यू चल रहा होगा प्रेजेंट में। तो हम इसको पहचानेंगे कि जब सेंटेंस कोई बोलेगा हिंदी में, रहा है, रही है, रहे हैं, कुछ ऐसा जो कंटिन्यू होगा। रहा है जैसे मैं खाना खा रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मम्मी मैं पढ़ रहा हूं, पापा ऑफिस जा रहे हैं, मैं मूवी देख रहा हूं, कोई भी ऐसा टेंस जो कंटिन्यू काम हो रहा है। तो जब ये ऐसा सेंटेंस हमको बोलेंगे तो वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। रहा है, रही है, रहे हैं लास्ट में आएगा, बट सीबीएसई बोर्ड में तो ये हिंदी से कोई मतलब नहीं है, बट मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप पहचानो कि कब कोई टेंस बोल रहा है कंटिन्यू है, तो इसको आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो पॉजिटिव पर अगर हम चलें, इसके पॉजिटिव का जो रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। अब इज एम आर कब अप्लाई करेंगे हम, इज है तो सिंगुलर नंबर के साथ इज, और एम ओनली आई के साथ, और आर होगा आपका प्लूरल फॉर्म के साथ, वही प्लूरल आई वी यू दे, बट यहां आई के साथ एम आएगा, ओनली आई के साथ। तो यहां पर अगर हम एग्जांपल ले कुछ, जैसे मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, ये देखो रहा हूं लास्ट में आ गया। तो इसको क्या करोगे आप, आए, फिर इज एम आर, तीन में से एक, तो आई के साथ एम, खाना ईट, तो वर्ब में आईएनजी, तो ये क्या हो गया, ईटिंग, क्या खा रहा हूं, फूड, खाना ना। मैं स्कूल जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू स्कूल। मम्मी खाना पका रही हैं, अगर मम्मी होगा तो क्या हो जाएगा, मदर इज कुकिंग फूड। हम स्कूल जा रहे हैं,
हम मीन्स वी आर गोइंग टू स्कूल. पापा इज वॉचिंग टीवी. नाउ सिंपल. तो पॉजिटिव इस तरीके से होता है. फिनिश. पॉजिटिव हमने किया क्या, आई है तो एम, सिंगुलर है तो इज, और प्लूरल है तो आर हम यूज कर रहे हैं. और एग्जांपल लो, अगर आप अपने से ट्राई करो, मन में होंगे बहुत सारे. मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड. मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल. मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग. हंस रहा हूं, आई एम लाफिंग. पापा बाहर जा रहे हैं, पापा इज गोइंग टू आउटसाइड. वो विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है, तो विराट कोहली इज प्लेइंग क्रिकेट. सिंपल सेंटेंस. सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. देखो सेंटेंस उसी तरीके से बनेंगे जो हमने पॉजिटिव में किया था. डिफरेंट क्या है, ओनली इसमें नॉट आ जाएगा बिकॉज ऑफ निगेटिव हम पढ़ने जा रहे हैं. तो निगेटिव में जैसे बोलेंगे सीमा गाना नहीं गा रही है, तो यहां पर क्या हो गया, सीमा इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग. नॉर्मली सचिन क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो सचिन is not playing cricket. हम मार्केट नहीं जा रहे हैं, we are, because of plural आ गया, we are not going to market. वो अपना रूम सजा रहा है, निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे. वो अपना रूम नहीं सजा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट डेकोरेटिंग हिज रूम. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ही है तो अपने के लिए हिज आएगा. यू मैं बोलूंगा तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा यहां पर, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क. तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, तो यू के साथ योर आ गया. वहां पर हिज नहीं लगाना है, बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है अपना. इससे पहले टेंस में मैंने बता रखा है. और लास्ट इसी का है इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में बच्चों हम करते क्या है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो फर्स्ट में रखते हैं, देन सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. सपोज करो इसी को मैं बनाऊं, सीमा इज नॉट सिंगिंग था, क्या सीमा गाना गा रही है, क्या वर्ड, क्वेश्चन पूछ लिया उसमें, क्या सीमा गाना गा रही, तो इज सीमा सिंगिंग अ सॉन्ग. अब यहां पर डिफरेंट हो गया, क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या सीमा गाना गा रही है. इसका निगेटिव अगर हम बनाए, सचिन इज नॉट प्लेइंग था, तो क्या सचिन क्रिकेट खेल रहा है, तो इज सचिन प्लेइंग क्रिकेट. नेक्स्ट, वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट था, तो क्या हम मार्केट जा रहे हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन, तो हो जाएगा यहां पर आर वी गोइंग टू मार्केट. ही इज नॉट डेकोरेटिंग था, तो इसको निगेटिव में हम बोल देंगे इज ही डेकोरेटिंग हिज रूम. अब सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव में पहले बता चुका हूं, टू टाइप के होते हैं बच्चों. जब आपका इज एम आर क्या वर्ड हिंदी में पहले आएगा तो उसको ये फार्मूला रखते हैं. और जब कभी क्यों बीच में आ गया, तुम अपना होमवर्क क्यों करते हो, तो वाई पहले आ जाएगा, बिकॉज ऑफ क्यों बीच में आया आपके, तो हो जाएगा वाई आर यू डूइंग योर वर्क.
तुम अपना वर्क नहीं, बस तुम क्यों हंस रहे हो, वाई आर यू लाफिंग, तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तो वेयर वर्ड पहले आया ना, तो यहां पर भी उसकी इंग्लिश पहले हो जाएगी, और इसे कहते हैं सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में टू टाइप्स के होते हैं, जब हम इज एम आर, इसे कहते हैं यस और नो टाइप, और इसे कहते हैं WH टाइप, बस डिफरेंस ये है। तो हमने पढ़ा क्या, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। टेंस कौन सा है हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको हम रिकॉग्नाइज, पहचाने कैसे, इज एम आर जहां पर मिल जाएगा विथ हेल्पिंग वर्ब ING। तुम्हें इज एम आर अगर कहीं और दिख गया जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे मैं डॉक्टर हूं, तो आई एम अ डॉक्टर, तो इसमें नहीं बोल देना कि ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है एम देख करके सिर्फ, क्योंकि एम है, वर्ब नहीं है इसके साथ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट गया बच्चों। तो ये डिफरेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो दो टेंस कंप्लीट। नेक्स्ट टेंस की तरफ चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट बहुत इजी होता है, बट इसमें परफेक्ट जैसा नेम है इसका, परफेक्ट में जब हम रिकॉग्नाइज करेंगे तो इसके हिंदी में लास्ट में आएगा काम फिनिश हो चुका है, जस्ट अभी। तो लास्ट में क्या आएगा, चुका है, चुके हैं, ऐसे कुछ वर्ड आएंगे, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है यार। ये तो जैसे एग्जाम्पल, मैं खाना खा चुका हूं सर, मैं होमवर्क कर चुका हूं, मैं ऑफिस जा चुका हूं, मैं पढ़ाई कर लिया हूं, मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, या मैंने ताजमहल देखा है सर। लास्ट में है और चुका है, चुके मतलब जस्ट अभी फिनिश हुआ है। और एग्जाम्पल, मैं सो चुका हूं, मैं बाहर जा चुका हूं, तो ऐसा सेंटेंस। तो सबसे पहले हमारा होगा इसमें पॉजिटिव। हेल्पिंग इसमें आएगा रूल, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको मैं बता दूं कि सिर्फ परफेक्ट वाले होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब ये क्या होता है सर, तो बच्चों जैसे आप पढ़ते हो ना, गो, वेंट, गॉन, तो ये इसका गो का थर्ड फॉर्म है। जैसे आपने पढ़ा सी, सॉ एंड सीन, तो ये सीन है जो, ये थर्ड फॉर्म है। राइट, रोट, रिटन, तो हमें इस टेंस में ये अप्लाई करना है। तो सिंगुलर नंबर के साथ हैज और प्लूरल के साथ आप हैव करोगे। तो एग्जाम्पल चलें, मैं अपना होमवर्क कर लिया हूं, तो आई हैव डन, बोलते हो ना आप लोग, आई हैव डन सर, तो आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना वर्क कर लिया हूं। मम्मी खाना बना चुकी हैं, तो मदर हैज फिनिश्ड या कुक्ड फूड, कुक्ड बोलेंगे, खाना बना चुके हैं। ऐसे ही सेंटेंस, मीरा गाना गा चुकी है सर, तो मीरा हैज संग, सिंग, sang, संग अ सॉन्ग। मैंने ताजमहल देख लिया है, तो आई हैव सीन द ताज, महल भी लगा सकता हूं, मैं ताजमहल देख चुका हूं। तो ये तो था पॉजिटिव। अभी इसके निगेटिव में हम क्या करें, तो निगेटिव के लिए ये हैज और हैव के जस्ट बाद में नॉट आ जाएगा। अब उसके एग्जांपल इसी के साथ ले लें, अगर मैंने अपना होमवर्क नहीं किया सर, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है, तो आई हैव नॉट
यहां से निगेटिव है, आई हैव नॉट डन माई होमवर्क। अब इसी में और सेंटेंस अगर लें इंडिकेटिव के, मैं अपना गाड़ी नहीं ठीक कराया हूं, तो आई हैव नॉट, देखो कराना और करा दोनों बात अलग है इंग्लिश में। किसी और से कराना है तो गेट और मेक का यूज करते हैं, और यहां पर अगर हम लिखेंगे टेंस के अकॉर्डिंग, तो मैं अपना गाड़ी नहीं ठीक किया हूं, तो आई हैव नॉट रिपेयर माई बाइक, माई कार, जो भी है। He has not finished